चलिए, तो सदिश के प्रकार में पहला है आपका एकांक सदिश, या इसका नाम क्या है, अलग अलग 4 तरीके से नाम है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है ना। एकांक सदिश, इकाई, मात्रक, एकक, कुछ भी। डिफिनीशन आपने इसका क्या देखा कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, एकांक सदिश। अगर एक कोई वेक्टर है तो इसके एकांक सदिश कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक कैप ना, इससे पढ़ते हैं एक कैप। तो वेक्टर ए का एकांक सदिश क्या बनेगा, यानी ए कैप बराबर मॉड ऑफ वेक्टर, सॉरी वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केवल ए से। अब क्या कर दिया जाए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगी, इस तरीके से। तो ये क्या है, एक वेक्टर है। अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन देना है, अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन देना है, या ऐसे कहिए अगर किसी को हमको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसके परिमाण में एकांक सदिश का प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। अगर किसी को हमको सदिश में कन्वर्ट करना है तो उसके परिमाण में एकांक सदिश का प्रोडक्ट कर दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, उस क्वांटिटी का वेक्टर फॉर्म ना। देखिए ये क्या है, ए परिमाण है और फिर इसका क्या निकाले, यूनिट वेक्टर निकालें, तो यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट कर दिए। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, वेक्टर में। देखिए क्या है, ये ए वेक्टर है, ये ए कैप है, तो इसके परिमाण में इसके यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट कर दो तो उस वेक्टर का डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस पर एग्जांपल क्या है कि अगर सदिश ए वेक्टर बराबर ये दिया हुआ है तो इसका एकांक सदिश हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, समझ गए ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कब, जब एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर इसका यूज होगा। तो अब इसका एकांक सदिश निकालिए। तो इसका एकांक सदिश निकालना है, यानी ए कैप पूछ रहा है, तो ए कैप का फार्मूला क्या होता है, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है कि नहीं। तो देखो वेक्टर ए क्या दे रखा है, ए आई कैप जे कैप प्लस के कैप, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालेंगे, अच्छा मॉड ऑफ ए वेक्टर कहिए या फिर ए कह दो, सही है ना। तो निकालने का रूल क्या है कि यूनिट वेक्टर हैं, इनके गुणांकों के वर्ग के योग का वर्गमूल। तो आई कैप का गुणांक कितना है, एक का वर्ग 1, जे का गुणांक 1, फिर ऐसे के का 1, उनके वर्गों का योग करेंगे तो कितना मिल गया, √3। इसलिए ए कैप बराबर ना, तो कितना है ये, आई प्लस जे प्लस के अपान √3। ये मानक रूप में नहीं है, समझ गए ना। तो क्या करोगे, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप, ये मानक रूप में है, समझ गए ना। तो अब कैसे निकालना समझ में आ गया। अब जैसे कहा जाए, हम लोग यहाँ डिफिनेशन पढ़े, एकांक सदिश जिसका परिमाण 1 हो, परिमाण यानी उसका मॉड निकाल लो, वैल्यू 1 दे दे। बताओ ये एकांक सदिश है कि नहीं है ना, मॉड निकालिए, क्या आएगा 1/3, फिर 1/3 प्लस 1/3 करणी में, तो हर समान अंश जोड़ेंगे 3/3 आएगा, कट जाएगा 1 का वर्गमूल 1 आ गया, अर्थात ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। यानी अगर किसी सदिश को यूनिट वेक्टर में बनाना है, किसी सदिश को यूनिट वेक्टर में चेंज करना है, तो क्या करिए, उसके परिमाण से सीधा भाग कर दो। इसका परिमाण निकालें, √3 आया और √3 इसमें भाग कर दो, ठीक है। तो सदिश के प्रकार में सेकंड है शून्य सदिश। इसको बोलेंगे नल वेक्टर और एम्प्टी वेक्टर, अच्छा एम्प्टी नहीं, वाइड बोलते हैं, वैसे एम्प्टी भी, चलिए आर एम्प्टी वेक्टर ना। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो,
या ऐसा सदिश जिसका मापांक शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। और शून्य सदिश का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु कैसे होते हैं? संपाती होते हैं, ठीक है ना। शून्य सदिश यानी ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वही अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर तीर लगा करके ना। चलिए, इस स्थिति में, किस स्थिति में? शून्य सदिश की स्थिति में। इस स्थिति में प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती, संपाती होते हैं, हाँ। या फिर कह सकते हैं एक ही होते हैं, संपाती मतलब एक ही होते हैं। और इसकी दिशा अनिर्धार्य, इसको हम लोग कह सकते हैं अनिर्धारित, मतलब निर्धारित नहीं की जा सकती। या फिर ऐसे कह दो परिभाषित नहीं है ना, या दिशा स्वेच्छ होता है। समझ गए ना। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। इस स्थिति में प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु कैसे होते हैं? संपाती, या कह दीजिए एक ही होते हैं। और इसकी जो दिशा होती है वह अनिर्धार्य है, यानी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। या ऐसे कहिए दिशा स्वेच्छ होता है, मतलब जो इच्छा करे वो दिशा ले लीजिए, ठीक है ना। जब इच्छा पर निर्भर करेगा दिशा परिभाषित होगा नहीं ना। जब इच्छा पर निर्भर करेगा, जैसे मान लीजिए हमारी इच्छा क्या है कि हम इसकी दिशा शून्य से दिशा पूरब ले लें ना। अब कोई अगर पश्चिम ले लेगा, क्या चेंज हो जाएगा? परिमाण तो वही रहेगा, है ना। तो ये सब डिपेंड करता है कि इसके साथ रहने वाला वेक्टर कौन सा है। तो हम लोग उस वेक्टर के अकॉर्डिंग, सुविधा के अनुसार या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग शून्य वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे। अब इसमें जैसे कहा गया कि अगर ये ए बी है, अगर इसके परिमाण को शून्य करना है तो ए और बी कैसे हो जाएं? एक ही जगह हो जाए, यानी यहीं पर ए रहे और यहीं पर बी रहे। तो ये जो ए बी वेक्टर का परिमाण है, ए बी वेक्टर का परिमाण ये कैसा हो जाएगा? 0। और ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे कि ए बराबर बी है। और जब ए बराबर बी है हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? ए वेक्टर बराबर 0, या ऐसे कह देंगे बी वेक्टर बराबर 0। तो यहाँ देखो क्या समझ में आ रहा है कि दोनों पॉइंट बी और बी 2 पॉइंट है, लेकिन दोनों पॉइंट एक ही जगह है ना। चलिए, शून्य सदिश को अब देखो इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, अभी तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने लगेंगे ना, वहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा ना, कहाँ 0 लिखना है, कहाँ 0 वेक्टर लिखना है, ठीक है। तो शून्य सदिश को ऐसे ये लिखेंगे, इसके ऊपर से या कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर हो गया ना, देखो। या फिर कैसे लिखेंगे? बी वेक्टर लिख दो ना, etc से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। जैसे कहा गया इसका परिमाण तो 0 होगा नहीं, हमको डिफाइन क्या करना है? शून्य सदिश। तो जिसका परिमाण क्या होता है? शून्य हो। तो हमने कहा अगर ए बी वेक्टर है तो
इसका परिमाण ले लेते हैं। तो ए बी बराबर 0 करना है। अगर ए बी बराबर 0 करना है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी को 0 करना है तो उनके बीच की दूरी 0 हो जाए। अगर उनके बीच की दूरी 0 होगी तो वो दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं होंगे, वो दोनों पॉइंट एक ही जगह होंगे। अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह होंगे तो अंक गणित की भाषा में क्या बोलेंगे कि दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो हम लोग बी के स्थान पे रख सकते हैं कि नहीं, ए के स्थान पे बी रख सकते हैं कि नहीं। अगर बी के स्थान पे रखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और ए का स्थान पर बी रखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शून्य सदिश ना। तो शून्य सदिश को 0 वेक्टर यानी 0 या ओ लिख करके इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, ठीक है ना, या फिर ए वेक्टर या बी वेक्टर, यानी सेम टू सेम चलेगा, ठीक है। और सेम में ना आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे आपने ऐसे लिखा आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओ वेक्टर ना, ऐसे सेम टू सेम में चाहे जो ले लीजिएगा। समान सदिश थर्ड में यानी इक्वल वेक्टर। तो समान सदिश क्या है, अब समान मतलब समान बराबर हो। अब बराबर मतलब क्या, हर तरीके से बराबर हो, है ना। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण और दिशा क्या हो, सेम हो, उसे क्या बोलेंगे, समान सदिश। ऐसे सदिश जिसका परिमाण और दिशा समान हो उसे क्या बोलेंगे, समान सदिश, ठीक है ना। अब इसमें की पॉइंट आपको क्या मिलता है कि अगर सदिश समान है तो उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होना जरूरी नहीं है ना, कि दोनों एक ही जगह से निकले, ऐसा जरूरी नहीं है। अब जैसे हम लोग ये खींच लें, ये कह दिए कि वेक्टर ए बी है ना। अब हमने एक ऐसे भी खींच लिया, जैसे हमने कह दिया ए, इसका नाम दे दिए पी, इसका नाम दे दिए हम लोग Q। एक हम लोग यहाँ बना दिए ना, ये इनकी दिशाएं बराबर हैं। लेकिन देखिए इनका ओरिजिन ए से है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, पी से है। लेकिन ये देखो ये और ये सब कैसे हैं, बराबर हैं, बराबर हैं कि नहीं। देख लो ये केवल इतना, अगर पूरा लेंगे नहीं ना, अगर पी आर लेंगे तो ये समान सदिश नहीं होगा। दिशा तो बराबर है लेकिन परिमाण क्या है, अलग अलग है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही बराबर हैं उसे क्या बोलेंगे, समान सदिश। और समान सदिश में उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। जैसे देखिए ये और इसके समान है, ये इसके भी समान है, लेकिन बताओ इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए है, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, क्यू है, इसका प्रारंभिक पी क्यू के लिए क्या है, पी है, ठीक है ना। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण और दिशा बराबर हो उसे हम लोग समान सदिश कहते हैं। इसमें जो की पॉइंट आपको मिला कि समान सदिश में समान सदिश का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो आवश्यक नहीं है। समझ गए ना। अब इसमें हम लोग यहाँ दिखा देते हैं, ये क्या है, ए बी वेक्टर, ये देखिए ऐसे बराबर पी क्यू वेक्टर बराबर क्यू आर वेक्टर। तो ए बी का प्रारंभिक बिंदु ए है, पी क्यू का प्रारंभिक बिंदु पी है, क्यू आर का प्रारंभिक बिंदु क्यू है। तो क्या सबका प्रारंभिक बिंदु एक है, जरूरी नहीं है ना। अगर कहना चाहे कि नहीं हमको वो वाला भी बनाना है जिसमें प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो उसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं, चलो, लेकिन दिशा चेंज हो जाएगा, है ना, दिशा चेंज हो जाएंगे। तो प्रारंभिक बिंदु एक कैसे बना सकते हैं,
संपाती है ना। अगर समान सदिश का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो आवश्यक नहीं है, तो फिर अगर प्रारंभिक बिंदु एक होगा तो उसका डायग्राम बनेगा कैसे ना। तो ये जो हम लोग यहाँ बनाए हैं, अगर हम लोग वेक्टर ए बी यहाँ बनाए हैं ऐसे, तो अब वेक्टर पी क्यू भी क्या बनाएंगे, वो भी यही होगा, और वेक्टर क्यू आर भी क्या होगा। अब देखो गड़बड़ हो जाएगा ना, चलो पी क्यू बनाइए ऐसे। अब क्यू आर बनाएंगे, क्यू यहाँ लिखेंगे, आर यहाँ लिख लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा फिर ना। तो हम लोग यहाँ क्या ले लिए, पी क्यू, ए बी और पी क्यू कैसे हैं, अगर समान है, उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही रखना है, तो फिर पॉसिबिलिटी ऐसे ही होगी, यानी ए और पी अलग अलग नहीं, ए और पी एक ही होंगे। ऐसे बी क्यू अलग अलग नहीं होंगे, बी क्यू एक ही होंगे, अर्थात ये कैसे हो जाएंगे, संपाती। ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, समान सदिश है तो संपाती हो जाएगा, लेकिन अगर संपाती सदिश है समान होना जरूरी नहीं है ना। अब जैसे मैं अगर यहीं ऐसे कह दूं, चलो ये हो गया, ए बी हो गया ना। अब मैंने यहाँ लिख दिया क्या, पी क्यू, बताओ संपाती है कि नहीं है, संपाती है कि नहीं है, एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, तो समान हुआ नहीं हुआ, समझिए ना। तो समान सदिश में क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों बराबर होंगे, और उन समान सदिश का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो आवश्यक नहीं है, और अगर समान बिंदु प्रारंभिक बिंदु एक ही हो गए तो उस स्थिति में वो दोनों सदिश अलग अलग नहीं बल्कि संपाती होंगे। ठीक है ना। और हर समान सदिश संपाती भी नहीं होगा, जरूरी नहीं है। बताओ ये और ये समान है कि नहीं, क्या संपाती है, नहीं है ना। नोट कर लीजिए। अब इसमें ना आप किताब पढ़ेंगे ना फिर और चीज़ें मिलेंगी, फिलहाल मैं मेन पॉइंट इसका बता दिया हूँ, आप किताब पढ़िएगा ना तो फिर मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने ये क्या किया, ये स्पेस में हमने एक लाइन खींच दिया ना। अब बताओ इसमें हम लोग इनफाइनाइट समान वेक्टर बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं ना। देखियो इक्वल इक्वल ले लो, ऐसे सब बराबर बराबर, इनफाइनाइट हम लोग इक्वल वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबका ओरिजिन क्या होगा, अलग अलग। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से नहीं, उनका उद्गम स्रोत जहाँ से निकल रहे हैं। जैसे हम लोग अगर इसका नाम पी क्यू आर एस टी, इसका नाम यू दे दिए, अगर हम पी क्यू को क्यू आर के बराबर कहेंगे तो पी क्यू का ओरिजिन पी है, क्यू आर का ओरिजिन क्यू है ना। अब मिटाएं, तो थर्ड हो गया। अब फोर्थ है समांतर सदिश। पैरेलल वेक्टर ना। अब देखो पैरेलल वेक्टर दो टाइप का होगा ना, जो हो गया नोट ये। अब समांतर सदिश दो टाइप का होगा ना। देखो एक तो ऐसे एक ही डायरेक्शन चले जाएं तब भी समांतर होंगे, समांतर का मतलब ये हो गया है ना समांतर। और या फिर ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी तो समांतर है, क्यों है कि नहीं, दोनों को दोनों समांतर है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, दिशा विपरीत है ना। तो इस स्थिति में इसे हम लोग बोलेंगे लाइक पैरेलल वेक्टर। अर्थात समदिश समांतर सदिश, ठीक है ना। और इसे क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल वेक्टर। यानी विपरीत दिश समांतर सदिश। विपरीत दिश समांतर सदिश। और ये क्या है,
समदिश समांतर सदिश। ठीक है ना। तो समांतर सदिश दो टाइप का, पहला क्या है समदिश समांतर सदिश, दूसरा क्या है विपरीत समांतर सदिश, विपरीत दिश समांतर सदिश। यानी ऐसा सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो, या ऐसा सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों एक ही हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे समदिश समांतर सदिश। और विपरीत समांतर सदिश क्या है, ऐसा समांतर सदिश जिसका परिमाण बराबर किंतु दिशा विपरीत हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे विपरीत समांतर सदिश ना। अगर हम नाम इसका दे दें ए बी, इसका नाम दे दें पी क्यू, तो इस स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ना यहाँ पे। और इसमें क्या बनाएंगे, अगर हम नाम इसका पी क्यू दे रहे हैं, इसे मिटाएं, अगर इसका नाम पी क्यू दे रहे हैं और इसका नाम हम लोग ए बी दे रहे हैं ना, इसे कैसे लिखेंगे पी क्यू बराबर, देखो बराबर है लेकिन दिशा में क्या है विपरीत ना, दिशा चेंज है, इसे क्या लिखेंगे फिर ऐसे लिख दो, आप ऐसे लिख दो ना, या इसको ऐसे लिख सकते हो पी क्यू बराबर माइनस ए बी वेक्टर। बताओ ये बी ए है और ये क्या है ए बी है तो वही चीज़ ना, बट डायरेक्शन चेंज है। तो डायरेक्शन चेंज होने के लिए हम लोग क्या करते हैं चिन्ह बदल दें, अगर ये प्लस में ले रहे हैं तो माइनस कर दीजिए, है ना। तो ये है समांतर सदिश के प्रकार, जिसमें दो टाइप का होगा। तो पहला आप क्या कहेंगे समदिश समांतर सदिश, लाइक पैरेलल वेक्टर, ना। तो ऐसा समांतर सदिश जिसका परिमाण और दिशा समान हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे समदिश समांतर सदिश। डायग्राम इसका ये बनेगा, लिखेंगे कैसे ये मैथमेटिकली ना। और दूसरा क्या है विपरीत समांतर सदिश, तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण बराबर किंतु दिशा विपरीत हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे विपरीत दिश समांतर सदिश। इसका डायग्राम क्या होगा ये, या ऐसे भी कर सकते हैं विपरीत समांतर सदिश, अनलाइक पैरेलल वेक्टर, अनलाइक पैरेलल वेक्टर। तो इसके लिए डायग्राम ये है, इसके लिए डायग्राम ये है। डिफिनेशन लिखवा दें, लिख लेंगे ना। ऐसा समांतर सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे समदिश समांतर सदिश। डायग्राम ये हो गया। और विपरीत समांतर सदिश में जिस सदिश का परिमाण और दिशा बराबर, परिमाण बराबर किंतु दिशा विपरीत हो, उसे हम लोग बोलेंगे विपरीत दिश समांतर सदिश या विपरीत समांतर सदिश। इसके लिए हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे ना। कर दो ना। चलिए 5 में आता है ऋण सदिश निगेटिव वेक्टर। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण समान किंतु दिशा विपरीत हो, ऋण सदिश कहलाता है। जैसे हम लोग रियल लाइन पर चलें, अगर मैं यहाँ कह दूँ 2 0 है और यहाँ कह दूँ 2 है, हम -2 कर दें तो उतनी डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो परिमाण तो बराबर होंगे ना, लेकिन दिशा में क्या होंगे विपरीत। ये 2 क्या है 0 के राइट है, ये क्या है 0 के लेफ्ट में है, लेकिन है कितना उतना ही है। तो ऐसे यहाँ पर भी है। तो सदिश वेक्टर ए का ऋण सदिश क्या होगा, ये माइनस लगा दीजिए ना। और अगर हम लोग ए बी वेक्टर का ऋण सदिश बनाना चाहें तो क्या लगाएंगे, इसी का माइनस लगा दो। तो जब माइनस लगाएंगे, देखो ये डायरेक्शन इधर चल रहा है, ए बी डायरेक्शन इधर है, हम माइनस लगाएंगे तब तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो बी से ए की तरफ जाएगा। तो परिमाण में तो बराबर होंगे, लेकिन दिशा में क्या होंगे विपरीत होंगे। अगर इन दोनों को बराबर कहना है तो क्या लिख दीजिए ए बी बराबर माइनस बी ए लिख दो, और या बी ए बराबर माइनस ए बी लिख दो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कहीं ज़रूरत पड़ गया
कि ए बी वेक्टर है या फिर मान लो बी ए वेक्टर है, हमको ए बी चाहिए, तो क्या करेंगे, इसी में माइनस लगा दो, किसमें, ए बी में माइनस लगा दो, बी ए बन जाएगा ना। इसका यूज आपको मिलेगा एक्सरसाइज वगैरह में ना। ये था आपका ऋण सदिश। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं ना।